हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्रत को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है व्रत। इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंदर ही पूछ लिया गया था लास्ट बार तो व्रत आपको पढ़ना ही पड़ता है और बहुत ही अच्छा और बहुत मजेदार चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्मल से डेफिनेशन, समतल में उस बिंदु का बिंदुपथ जिसके एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। जैसे मान लो ये एक स्थिर बिंदु है और हमने कोई भी एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, है ना, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। हमने कहा भाई ये डिस्टेंस जो है, मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के क्या है भाई, इक्वल है। ये भी आपके पास डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इस ये भी डिस्टेंस इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो इस प्रकार से ये जो बिंदुपथ बनेगा, है ना भाई, बिंदुपथ वही तो होता है जो एक किसी आवश्यक जो शर्त होती है उसकी पालना करता हूं। तो इसके अंदर ये शर्त बताइए, तो इसको हम बोलेंगे व्रत। क्या बोलेंगे भाई, इसको व्रत बोला जाएगा। ठीक है, बड़ी छोटी सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आ चुकी होगी। इसको रफ करते चलिए भाई, आगे हम पढ़ते इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीजें आपको समझनी होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले व्रत का समीकरण। सामान्य रूप में व्रत का समीकरण क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx होगा, प्लस में 2fy होगा और प्लस में c बराबर 0 होगा। ये जो समीकरण आपको दिख रही है इसको हम व्रत का सामान्य रूप कहेंगे। क्या कहेंगे इसको कहेंगे व्रत का सामान्य रूप। अब देखो इसके अंदर क्या क्या बातें जो आपको वो नजर आपको रखनी होगी भाई, इसमें कौन कौन सी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, इसमें कौन सी बातें, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर गुणांक समान है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर का गुणांक एक या समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। अच्छा, ऐसी बात क्यों कहा सर, ऐसा क्या भैया, अगर समान होगा तो मैं उसको एक बना सकता हूं। तो अगर एक हो या समान होगा, समान होगा तो मुझे इसको एक बना सकता हूं, उससे भाग दे देंगे तो वो एक बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, फिर ये कौन सा पेन है भाई, अच्छा ये तो वापिस रफ होने वाला है ना। ओके, तो इसी को लेते हैं भाई। हाँ, फिर क्या बोला है इसने, फिर ये बोला है, फिर आता है दूसरा पॉइंट। क्या आता है भाई, दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आता है। तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि यहां पे देखो एक्स वाई का कोई पद नहीं होता, यानी एक्स वाई का पद नहीं होना चाहिए, एक्स वाई का पद नहीं होना चाहिए। तो कहीं भी आपको एक्स वाई का जो पद है वो आपको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको बात समझ में आई होगी कि एक्स वाई का पद आपको नहीं होना चाहिए। फिर आता है केंद्र। हाँ, केंद्र कैसे निकालेंगे, देखो केंद्र जो होता है वो होता है माइनस का जी और माइनस का एफ। यहां पर जी क्या है भाई, जी क्या है, देखो ये जी क्या है, तो ये होगा एक्स के गुणांक का आधा। क्या होगा, तो ये होगा एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा। अच्छा, एफ क्या होगा भाई, एफ होगा y के गुणांक का, y के गुणांक का आधा, y के गुणांक का आधा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आती है भाई त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो ये दोनों बातें हमको याद रखनी पड़ेगी, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई देखते भाई, हमने स्टार्ट किया कि नहीं किया था वीडियो बनाना। ओके, स्टार्ट किया। कभी कभी क्या होता है कि भूल जाता हूं मैं स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। व्यापक द्विघात समीकरण क्या है भाई, व्यापक द्विघात समीकरण की बात कर रहा है। क्या है साहब जी व्यापक द्विघात समीकरण, तो देखो व्यापक द्विघात समीकरण बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy और प्लस का c बराबर 0। याद करो भाई, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, व्यापक द्विघात समीकरण सरल रेखा में। वर्ग अगर ये वृत्त को प्रदर्शित करेगी, वृत्त को प्रदर्शित करेगी यदि
वृत्त को प्रदर्शित करेगी यदि लेमड़ा आपका डेल्टा आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या है साहब ये डेल्टा? तो ये होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तब ये वृत्त को प्रदर्शित करेगी। अच्छा, मजेदार, बहुत मजेदार चीज है भाई। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि H जो है वो आपका 0 के बराबर होना चाहिए, H 0 के बराबर होना चाहिए। A जो है वो आपका B के बराबर होना चाहिए, A जो है वो आपका B के बराबर होना चाहिए। तो अगर इतनी बातें आपके हैं, इसका मतलब वो वृत्त को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, चलिए भी आगे। केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई केंद्र जो निकालना है वो बड़ा इजी है, माइनस का G है और माइनस का F है। अच्छा, G क्या होगा भाई? X के गुणांक का आधा, 4 का गुणांक का आधा 2 है, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। F जो होगा इसके गुणांक का आधा, तो सीधी सी बात है माइनस का 3 होगा, है ना, क्योंकि 6 का आधा क्या होगा? 6 का आधा 3 होगा, और ये आगे से पहले से माइनस है तो माइनस का 3, मतलब साइन आपको चेंज करते हुए लिखना है। अब आएगी हमारे R मतलब A की वैल्यू, त्रिज्या में हम इधर R A से डिनोट करेंगे। इसमें G का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था? G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस का C। देखो पहला मैं एक एक वैल्यू रख के बता रहा हूं। G की वैल्यू 2 है तो हम करेंगे भाई 2 का स्क्वायर, प्लस F की वैल्यू -3 है तो करेंगे -3 स्क्वायर, माइनस, और C की वैल्यू ये कांस्टेंट है जो है आपके पास -3 के बराबर। अब देखिए भाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस और माइनस प्लस 3, तो टोटल मिला के हो गया भाई √16, और √16 की जो वैल्यू होती है वो 4 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 4 के बराबर होती है। तो हमारा A जो है वो इधर कितना हो जाएगा? चार्ज 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त का समीकरण केंद्र त्रिज्या रूप में। देखो अगर कोई वृत्त है और उसका जो केंद्र है, भाई मान लेते हैं कि हमारे पास एक वृत्त है। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं। मान लो भाई ये हमारा क्या है? वृत्त है, सॉरी ये हमारे अक्ष ले लिया हमने, और यहां पर एक कोई वृत्त है, यहां पर हमने क्या ले लिया? एक वृत्त ले लिया। ठीक है भाई, इसी टाइप से हम समझ लेते हैं। अब इस वृत्त के जो केंद्र है, इस वृत्त के जो केंद्र है, मान लो ये दे रखे H और K, ठीक है, और इस वृत्त पर कोई बिंदु है, मान लो वो बिंदु है X और Y। इस वृत्त के ऊपर बिंदु है X और Y, तो केंद्र और इसके बीच की दूरी जो होगी वो किसके बराबर होगी? A के बराबर होगी। तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहूं तो मैं लिखूंगा भाई x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। तो यही मेरे किसका समीकरण है? तो यही मेरे समीकरण है किसका? तो ये मेरे वृत्त का समीकरण है जो सामान्य रूप का है। अगर ये जो वृत्त है, अगर ये जो वृत्त है, मान लो मैं एक और वृत्त बनाना चाह रहा हूं, और अगर मैंने ये जो वृत्त है इसका जो केंद्र है, इस वृत्त का जो केंद्र है, और अगर मैंने इस वृत्त के केंद्र को कहां पर ले लिया? इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु यानी ओरिजिन पे ले लिया, तो मूल बिंदु अगर केंद्र हो, केंद्र मूल बिंदु हो, केंद्र मूल बिंदु हो, तब क्या होगा? तब हो जाएगा H और K तो 0 हो जाएंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y भाई ऐसे क्या लिखा जा रहा है? y स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। तो ये जो चीज आपको दिख रही है ये हमारा इसका इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अगर वो मूल बिंदु से गुजरता है तब इस टाइप से आपको उसको लिखना है, और अगर उसके कोई केंद्र है तो वो H और K आपको लिखना है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए भाई आगे। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो उसका केंद्र आपको दे रखा। देखो केंद्र की वैल्यू आपको दे दी है 2 और माइनस का 5, बिंदु 1 और 1 से गुजरता है। तो देखो भाई सिंपल सी बात क्या कहना चाह रहा है? सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है। चलिए भाई, इस वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र है 2 और -5, इसके ऊपर कोई एक बिंदु है, इसके ऊपर क्या है? हमारे पास कोई एक बिंदु है, वो है भाई -1 और 1। तो अभी हमको क्या नहीं पता भाई? अभी हमको इसकी त्रिज्या नहीं पता, है ना? क्या मैं इसकी त्रिज्या निकाल सकता हूँ क्या? ये बताओ, क्या मैं इसकी त्रिज्या निकाल सकता हूँ क्या? ए निकाल सकते हैं भाई, निकालो भाई। कैसे निकालेंगे ए? तो आपको पता भाई a स्क्वायर बराबर होगा 2 - 1 मतलब प्लस का 3 हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, -5 - 1 -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36,
तो 45 हो गया, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मेरे पास 45 आ गई। अब मैं निकाल सकता हूँ x माइनस एच का स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस है तो प्लस का 5 का स्क्वायर और बराबर में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर की वैल्यू 45 आ रखी है। बस इसको ओपन करना तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 4 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 10y और प्लस का 25 बराबर 45। तो ये 29 तो होने ही वाला है। तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 10y, ये दोनों मिलके 29 हो जाएगा और उधर गया तो माइनस करने पर 16 आ जाएगा और ये हमारा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उस व्रत का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, पहले इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे, वो इसका केंद्र होगा। तो देखो भाई समीकरण हमको कुछ स्टेप्स दे रखी है, 3x माइनस 3y और प्लस का 1 बराबर 0। दूसरी समीकरण है भाई 2x प्लस का 5y और माइनस का 9 बराबर 0। तो पहले इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इन पे x और y की वैल्यू विलोपन विधि से, तो पहले मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि 2x हो जाए माइनस का 6y और 2 एकम 2 बराबर में 0। अब हम करेंगे भाई ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, ये हो जाएगा हमारा 11y, ये हो जाएगा माइनस का 11 उधर गया तो प्लस का 11। तो फाइनली जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1, ये y आ गया। अब y की वैल्यू हम इधर रख देंगे, तो भाई y की वैल्यू इधर रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 इंटू में 1 और प्लस का 1 बराबर 0। हो जाएगा x माइनस 3 प्लस का 1 बराबर 0। तो क्या x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी, यस आएगी, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो भाई इसके कहने का क्या मतलब था कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है, इस वृत्त का जो केंद्र है, इस वृत्त का जो केंद्र है वो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु कितना आया 2 और 1 आया, तो ये इसका केंद्र हो जाएगा। बिंदु 4 और 1 से गुजरता है, ये बिंदु हमारे पास हो जाएगा 4 और 1। अब हम यहाँ से त्रिज्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 2 माइनस 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब हमारा जो समीकरण है, ठीक है भाई, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या है अभी, x माइनस एक्स यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। तो ठीक है, तो होल स्क्वायर ओपन कर दो, x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 बराबर में 4। बस 4 से ये 4 तो कट ही गया, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2y और प्लस का 1 और बराबर में 0। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी अगर बाय चांस अगर मिस हो जाए कि कोई भी नंबर इधर देखा नहीं जो कैलकुलेशन में, तो फिर उसको इग्नोर करें। ठीक है, चलिए भी आगे। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र है तथा रेखा को स्पर्श करता है। मतलब देखो, सबसे पहले अगर डायग्राम बनाना आता है तो बहुत इजी बात रह जाती है हमारी, भाई यहाँ से क्या जा रहा है, तो यहाँ से हमारे पास एक लाइन पास हो रही है, यहाँ से इसको छूती हुई लाइन पास हो रही है। अब मुझे बताओ कि इसने क्या दिया, भाई इसने इसका केंद्र दिया, इसने इसका केंद्र दिया जो है माइनस का 2 और 3, ये इसका केंद्र है और ये इसका क्या है भाई, प्रतिच्छेद बिंदु है। और अगर मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकता हूं, अगर ये यहाँ पर ये त्रिज्या होगी a, तो ये पक्का 90 डिग्री बनाएगी। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि a क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लो ये पॉइंट O है और ये P है, तो OP होगा। और OP का मतलब क्या है भाई, रेखा से लंबवत दूरी। OP का मतलब क्या हुआ, रेखा से लंबवत दूरी। OP क्या है भाई, रेखा से लंबवत दूरी। तो चलिए भाई रेखा से लंबवत दूरी निकाल ही देते हैं। लंबवत दूरी निकालने का फॉर्मूला वो वापस लिख देता हूं। किसी भी रेखा से लंबवत दूरी कैसे निकाली जाती है, पहले केंद्र को उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना होता है, जो कुछ इस टाइप से इक्वेशन होती है ना, रेखा की इक्वेशन उसमें सेटिस्फाई कराना है। अपॉन में x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भाई। चलते हैं इसकी इक्वेशन, देखो इसकी इक्वेशन कितनी दे रखी है, 3x
माइनस का 4y और प्लस का 7 बराबर 0। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करवाने चलता है। तो देखो x की जगह -2, तो -2 ये देखो ये 3 है, और यहाँ पे x की जगह -2 लिखूंगा, -4 है, और y की जगह मैं 3 लिखूंगा, और प्लस का सामने डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा भाई -6, -12 और प्लस का 7, और डिवाइड में x के गुणा कितना है, 3 है, तो इधर डिवाइड में हो गया 3 का स्क्वायर, y का गुणा -4 का स्क्वायर है, तो ये -4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया 18, 7 तो 11, तो माइनस का 11 और बट्टे में 5 आ जाएगा, और ये मॉड है इसलिए इसको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब हमारी जो समीकरण है, वृत्त का समीकरण, वो हो जाएगा x माइनस h, मतलब प्लस -2 है तो वो +2 हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो देखो भाई, तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर 121/25, और ये हमारा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे और उसको सॉल्व कर सकते हो होल स्क्वायर ओपन करके, जो आपको आता होगा। चलते भाई आगे बात करते हैं। उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 3, 3 है तथा निर्देशीय अक्षों को स्पर्श करता है, क्या कहना चाह रहा है? बहुत ही अच्छी बात ही कहना चाह रहा है, खराब बात तो बेचारा कहेगा नहीं। तो चलिए देखो क्या बात कहना चाह रहा है। ये कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है, ये हमको वृत्त दे रखा है, और ये इसको निर्देशीय अक्षों को दोनों तरफ से कर रहे हैं। मैंने इधर ही क्यों बनाया भाई, क्योंकि ये जो प्लस है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और यहाँ पर ये आपको जो दिख रही है ये वाली जो दूरी है वो इसकी त्रिज्या होगी, जो 3 और 3 होगी, मतलब कुल मिला के त्रिज्या की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3 होने वाली है। केंद्र भी 3 है, 3 और 3। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। तो x माइनस केंद्र 3 है, तो x -3 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर -6x और प्लस का 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस का 9 बराबर 9, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -6y और प्लस का 9 बराबर में 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी छोटी सी बात है जो हमको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। वृत्त का समीकरण व्यास रूप में, क्या बोलना चाह रहा है भाई? वृत्त का समीकरण वो भी व्यास रूप में, है ना? क्या कहना चाह रहा है? वृत्त लिया, क्या वृत्त का व्यास बना सकते हैं? ये वृत्त का व्यास बनाया। क्या व्यास के बिंदु अगर हमको गिवन हो, अगर व्यास के बिंदु हमारे पास हो x1 y1 और x2 और y2, तब इसका समीकरण क्या होगा? वो होगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 और बराबर में 0। ये हमारे वृत्त का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं कुछ क्वेश्चन ये दे रखे हैं 2 सिरे, तो बस ये x1 ये y1 ले लेंगे, इसको x2 इसको y2 ले लेंगे, तो जाएगा x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0। क्या x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस का 7y और प्लस का 10 बराबर में 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 7y और प्लस का 13 बराबर 0। क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में। अच्छा, इसको पता है कैसे क्या है? ये देखो -1 और -3 माइनस का 4 डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला x + a x + b वाला पड़ा हुआ। बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति, भाई सबसे पहले मान लो कि आपके पास कोई बिंदु है x1 y1, सबसे पहले हम इससे s1 ज्ञात करेंगे, मतलब वृत्त को संतुष्ट करवाना है, वृत्त को संतुष्ट करवाना। जहां x है वहां x1 लिख देंगे, जहां y है वहां y1 लिख देंगे। संतुष्ट करवाने के बाद अगर x1 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब है वो वृत्त की परिधि पर है, वृत्त की परिधि पर है। अगर x1 है वो 0 से बड़ा आ जाए, मतलब वृत्त के बाहर बिंदु होगा, और अगर ये छोटा आ जाए मतलब वृत्त के
अंदर जो है वो बिंदु स्थित होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे तब इसके ऊपर कर लेंगे और बात समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, रेखा की वृत्त के सापेक्ष स्थिति। इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर हम समझेंगे तो बेटर होगा हमारे पास। ये देखो भाई, यहां से एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है। सिंपल सी बातें, मजेदार बातें। यहां से ये, यहां से ये और यहां से ये। ठीक है भाई, ओके। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या होगा भाई। इसको मैं क्या कहूंगा, ये त्रिज्या भी है a और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p भी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई मेरी p, और यहां से ये जो है वो मेरी त्रिज्या रहेगा। यहाँ पर ये जो है वो मेरी त्रिज्या और ये जो है मेरी p है। कुल मिला के यहाँ पर a और p बराबर है। यहाँ पर जो a है वो p से बड़ा है, यहाँ पर जो p है वो a से बड़ा है। यानी अगर a और p दोनों के दोनों बराबर हो जाए तो वृत्त को स्पर्श करेगा, वृत्त को स्पर्श करेगा। रेखा क्या करेगी, वृत्त को स्पर्श करेगी। अगर जो p है वो a से बड़ा आ जाए, p a से बड़ा आ जाए तो वृत्त के बाहर स्थित होगा, वृत्त के बाहर। और अगर p a से छोटा आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा भाई, दो बिंदुओं पर काटेगी, दो बिंदुओं पर काटेगी, दो बिंदुओं पर काटेगी। इतनी बातें हमको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई आगे एक बात करते हैं। अच्छा वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा ना भाई, बाबा भूल जाता हूं मैं। ओके रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए भाई, रेखा के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। भाई इसकी स्थिति ज्ञात करनी है, बड़ा सिंपल सा है। देखो सबसे पहले तो मुझे क्या पता चाहिए भाई, मुझे चाहिए पहले त्रिज्या a का मान। a का मान मैं कब निकालूंगा, जब मेरे पास c होगा। c के मान मतलब -g और -f। g मतलब x के गुणांक का आधा का, साइन चेंज करना है। 4 का आधा माइनस है, प्लस है तो माइनस, ये 3 है माइनस है तो ये प्लस। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं a की वैल्यू। फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद है, g² + f² - g। तो देखो g की वैल्यू है 4 - 4 का स्क्वायर 16, f की वैल्यू 3 स्क्वायर 9, c इधर 0 है तो कुल मिला के √25 आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू तो 5 आ गई। ठीक है, अब मैं निकालूंगा p निकालना बड़ा इजी है। ये इसको सेटिस्फाई कराओ, मतलब कुल मिला के ये पॉइंट है ना, इसको सेटिस्फाई करो। -4 24, 8 तिया 24 और प्लस का 25 बट्टे में 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, मतलब कुल मिला के 100। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये 25 बट्टे में 10 आ जाएगा, कुल मिला के 2.5। तो यहां से पता चल रहा है जो p है वो a से छोटा है। तो दो बिंदुओं पर, है ना, ऐसे लिख दूं भाई, ये दो बिंदुओं पर काटेगी, यानी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी। ये छोटी सी बड़ी मजेदार ये बात है। ठीक है, तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।